Next is Brilliant zone. The Brilliant zone is a region in which all the lattice vectors that satisfy the Bragg's diffraction condition. अब जो है Brilliant zone हम कहते हैं कि ऐसा रीजन है जिसमें लैटिस वेक्टर्स पाए ही वो वाले जाते हैं जो कि ब्रैग्स डायफ्रैक्शन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं लाजमी. द ब्रिलियन जोन इज लाइक द विग्नर साइट सेल्स इन द रेसिप्रोकल लैटिस. जो ब्रिलियन जोन है ये रेसिप्रोकल लैटिस में हमारे पास जो है एक इस तरह का जो है विग्नर साइट सेल होता है. या हम ये कह सकते हैं कि जब हमने डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स की बात की थी उसमें हमारे पास विग्नर साइट सेल बन था, लेकिन जब हम रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो हमारे पास ब्रिलियन जोन बनता है. इसकी जो है इसको बनाने का मेथड सेम टू सेम वही वाला है, विग्नर साइट सेल वाला ही है. The Brilliant zone is constructed under the following steps. Select the lattice point in the reciprocal lattice as an origin. तो हमने reciprocal lattice लिया है, जो reciprocal lattice points हमने काफ़ी सारे लिए हुए हैं, उसमें से हम किसी भी एक arbitrary point को as a origin select करते हैं. Draw a line from origin to the nearest neighbor points. अब जो है origin से हमने जो उसके nearest neighbors हैं सबसे जो है हमने line draw कर देनी है. The line of the intersection perpendicular at the mid ऑफ द ड्रॉन लाइन द एरिया थस डिफाइंड इज ब्रिलियन जोन. तो फिर उसी तरह के उनके जो है हर लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो है मिड से ड्रॉ करने हैं हमने. तो उस तरह से उन सब लाइंस को मिलाने के बाद जो हमारे पास एरिया है उसको हम ब्रिलियन जोन्स कह रहे हैं. ये चीज़ जो है विग्नर साइड सेल में हमने देखी थी, हम इसको कैसे बनाते हैं. कल हमने ब्रिलियन जोन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था. अब हम देखेंगे हम ब्रिलियन जोन को जो है ड्रॉ कैसे करते हैं. हमारे पास जो है फर्स्ट ब्रिलियन जोन क्या होती है, सेकंड ब्रिलियन जोन क्या होती है. हमें पता है कि जब विग्नर साइड सेल हम बनाते थे हम जो है नंबर ऑफ पॉइंट्स में से जो था एक पॉइंट जो है आर्बिट्रेरी पॉइंट कोई भी चूज़ कर लेते थे. जैसे जो है हमने ये चूज़ किया है, उसके जो नियरेस्ट पॉइंट थे उन सब से जो है हम लाइंस ड्रॉ करके उसको मिला देते थे. अब जो है ब्रिलियन जोन्स हमें पता है ये रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स में होती हैं हमारे पास. तो हमारे पास जो है ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स हैं. इसमें जो है हम कोई भी एक जो है आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज़ कर लेंगे और जो उसके नियरेस्ट पॉइंट्स हैं ना उन सब से मिला देंगे. लाइंस मिलाने के बाद हम कहते होते हैं कि जो भी है इसके जो नियरेस्ट जो है पॉइंट्स हैं उन सब के जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं हम. लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, विग्नर साइड सेल में हमने कहा था हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, ब्रिलियन जोन्स में करते हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ही हैं, लेकिन हम उनको जो है ब्रैग्स प्लेन बोलेंगे. ब्रैग्स प्लेन क्या होते हैं हमारे पास, हम कहते हैं हमारे पास जो एक लैटिस पॉइंट होता है उसके जब परपेंडिकुलर प्लेन हमें मिलता है उसको जो है हम ब्रैग्स प्लेन बोलते हैं. जैसे कि हमने ये वाली फिगर पढ़ी थी, इसमें हमने कहा था कि n जो है वो इस पॉइंट के जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. ये जो हमारे पास कोई भी पॉइंट A था जिस पे हमने जो है एक्सरे फॉल करवाई थी, तो ये वाला प्लेन है हमने कहा था ना ये इसके परपेंडिकुलर है. सेम यही वाली बात जो है उधर हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है एक लैटिस पॉइंट के परपेंडिकुलर में जो प्लेन बनता है उसको जो है हम ब्रैग्स प्लेन बोलते हैं. विग्नर साइड सेल में हम उसी को जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बोल रहे थे, इसमें भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स वाला ही फिनोमिना है, बस उसको बोलना जो है ब्रैग्स प्लेन बोलना है. अब जो है ब्रैग्स प्लेन ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले जो है इस पॉइंट के लिए एक ब्रैग्स प्लेन हमने ऐसे ड्रॉ किया. फिर जो है हमारे पास ये वाला जो नियरेस्ट पॉइंट है इसके लिए सेंटर से हमने एक ब्रैग्स प्लेन ड्रॉ किया. ऐसे ही हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है इसके लिए ड्रॉ किया, इसके लिए ड्रॉ किया, इसके लिए भी ड्रॉ किया और इसके लिए भी ड्रॉ किया. तो हमारे पास जो है ये जो स्मॉलेस्ट रीजन जो है ब्रैग्स प्लेन ड्रॉ करने के बाद जो हमारे पास आता है उसको हम ब्रिलियन जोन बोलते हैं. जैसे हमारे पास जो है ये वाली स्ट्रक्चर है, इसमें मैंने जो है ये पॉइंट्स के जो सेंटर में लाइंस थी वो रिमूव कर दी हैं. जो ये वाली लाइंस थी ना ये वाली, इसको मैंने रिमूव कर दिया है. तो हमारे पास जस्ट जो है ब्रैग्स प्लेन रह गए हैं. तो उससे जो हमारे पास ये वाला जो इतना जो है एरिया है इसको हम फर्स्ट ब्रिलियन जोन बोलेंगे. फर्स्ट ब्रिलियन जोन हम कहते हैं कि जिसमें जो है अगर जो है ये ओरिजिन से जो है जो हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज़ किया है इससे हम जाएं लेकिन हम वो वाला एरिया जो है क्रॉस नहीं कर पाएँ, तो वो होता है फर्स्ट ब्रिलियन जोन. फिर सेकंड ब्रिलियन जोन होता है ये वाला जो हमारे पास जो है इससे आएगा. अब थर्ड ब्रिलियन जोन अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो हम इसी जो है ओरिजिन पॉइंट्स को इस तरह इस साइड से, इसको जो है इस साइड इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से जब मिला के इनके ब्रैग्स प्लेन ड्रॉ करेंगे तो वो जो एरिया आएगा हमारे पास वो हमारे पास थर्ड ब्रिलियन जोन होगा. अब हम देखेंगे मैथमेटिकली जो है हम ब्रिलियन जोन को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल स्क्वायर की 2D में.
So the square has primitive lattice vector a is equal to a I and b is equal to a j। ये जो a क्या है, ये हमारे पास इसकी एज लेंथ है। हमने पढ़ा था ना सिंपल क्यूबिक में एज लेंथ क्या होती है, एक पॉइंट से जो है उसके कॉर्नर्स तक का जो डिस्टेंस है उसको हम एज लेंथ बोलते हैं। तो ये a हमारे पास वही है, जबकि जो ये ए बी जो है ये हमारे पास एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स एक्सिस होते हैं ये वो हैं हमारे पास। और आई जे तो हमें पता ही हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलोंग ए बी सी या एक्स वाई जेड। सो वेयर ए इज़ द लेटिस कांस्टेंट एंड रेसिप्रोकल लेटिसेस आर। अब जो है हमें पता है जो रेसिप्रोकल लेटिसेस होते हैं उसमें हमारे पास जो है ए स्टैटिक इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ए। साथ हमने जो है ए है तो आई कंपोनेंट लगा दिया है, बी होगा तो जे कंपोनेंट लगा देंगे, सी होगा तो के कंपोनेंट लगा देंगे। अब ये 2 पाई ओवर ए हमारे पास कहाँ से आया, हमने कहा कि हमारे पास जो एज लेंथ है वो ए है। तो अगर हम रेसिप्रोकल की बात करें हैं तो जाहिर है वो 1/a हो जाएगा। और 1 को रेसिप्रोकल में मैंने पहले भी बताया था हम जब भी बात करेंगे हम 2 पाई लिखेंगे। सो 2 पाई लिखेंगे। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही है तो मैं बताती हूँ। ए स्टैटिक के लिए हम देखना चाहें कि 2 पाई ओवर ए हमारे पास कैसे आया है। सो हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला क्या था ए स्टैटिक के लिए, 2 पाई b क्रॉस c ओवर v, जबकि v हमें पता है ये a डॉट b क्रॉस c था। अब हम 2d में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारे पास a और b के अलोंग तो i और j कंपोनेंट होंगे, जबकि जो हमारे पास c है, c तो है ही नहीं है ना हमारे पास। तो इसलिए जो है 2d में हमारे पास c तो नहीं है, तो जस्ट हम उसका एक कंपोनेंट k जो है वो एज्यूम कर रहे हैं कि होगा। सो ए की जगह पे हमने ए आई लगा दिया, बी की जगह पे ए जे, सी के लिए हम एज लेंथ लेंगे ही नहीं क्योंकि ये है ही नहीं है। सो सी की जगह पे जो है हम ऐसे ही के लगा देंगे। ये जो ए आई कैप है ये तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, ये ए भी ऐसे ही आ गया है। जबकि जे क्रॉस के कैप हमें पता है कि हमारे पास आई कैप के बराबर होता है, ये इधर लगा दिया हमने। जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लिया है तो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, जबकि आई और आई स्क्वायर तो हमारे पास जो है 1 हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू ए स्क्र, वॉल्यूम हमारे पास ए स्क्र आ गया। यहाँ पर ए स्क्र की वैल्यू पुट कर दें। 2 पाई बी क्रॉस सी हमारे पास कितना था, हमने कहा बी क्रॉस सी हमारे पास था ए आई, वो हमने पुट कर दिया है वॉल्यूम की जगह पे ए स्क्र। सो स्क्र से ए के कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्टैटिक इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ए आई कैप। सो इसी तरह जो है हम बी स्टैटिक की वैल्यूज़ निकाल लेंगे इसी फार्मूले से। तो वो हमारे पास आ जाएगी 2 पाई ओवर ए जे कैप। इन दोनों को जो है हम ट्रांसलेशन वेक्टर्स इन रेसिप्रोकल लैटिसेस भी बोलते हैं। दो इसलिए हैं क्योंकि हम सिंपल स्क्वायर की बात करें, क्यूब की बात करेंगे तो 3 हो जाएंगी। वेयर ए स्टैटिक एंड बी स्टैटिक आर द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स एंड जी एच के एल इज इक्वल टू एच ए स्टार प्लस के बी स्टैटिक। ये हमें पता है, हम 2D में बात कर रहे हैं इसलिए हमने सी की वैल्यू नहीं लगाई है। जबकि जी एच के एल इज इक्वल टू एच ए स्टैरी की जगह पे जो है हम उसकी वैल्यू लगा देंगे और बी स्टैरी की जगह पे जो है हम उसकी वैल्यू लगा देंगे। जबकि जो है के को भी उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमने 2 डायरेक्शंस की बात की है, तो इसको भी 2D के कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे। सो के इज इक्वल टू के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे। ये जी एच के एल और ये जो के हैं ये हमारे पास जो है ब्रैक्स डाइफ्रैक्शन जो हमने वेक्टर फॉर्म निकाली है ना, ये उसके कंपोनेंट्स हैं, ये उसकी टर्म्स हैं हमारे पास। हमने जो ब्रैक्स डाइफ्रैक्शन कंडीशन पढ़ी थी उसमें से जो है हमने एक कंडीशन ले ली है, 2k डॉट जी एच के एल इज इक्वल टू जी स्क्र एच के एल। इसमें जो है हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं, जी एच के एल की वैल्यू भी हमारे पास है और के की वैल्यू भी है। 2 ऐसे ही रहने दिया है, के कंपोनेंट्स की वैल्यू लगा दी है, जी एच के एल की भी वैसे ही वैल्यू लगा दी है। और इधर हमारे पास जो जी स्क्र में थी वो हमने स्क्र में वैल्यूज़ लगा दी हैं। 2 पाई ओवर ए स्क्र, तो उसका हमने स्क्र लिया तो हमारे पास ये वाला आ गया, और के लिए स्क्र लिया तो हमारे पास जो है इस तरह से आ गया। नेक्स्ट हमने इसको सिंपल सॉल्व किया है, 2 को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। के एक्स आई है, यहाँ पर भी आई कंपोनेंट है तो आई डॉट आई हमारे पास जो है 1 हो जाएगा। जबकि इस आई को हम जे के साथ करेंगे तो आई डॉट जे हमारे पास 0 हो जाएगा। सो आई की फॉर्म में ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी। ऐसे ही जे को जब हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे ये 0 हो जाएगा, और जे का जब जे के साथ लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और जो बाकी टर्म है हमने ऐसे ही लिख लिया है। इज इक्वल टू यहाँ से हमने 4 पाई स्क्र ओवर ए स्क्र कॉमन निकाल लिया है और अंदर हमारे पास आ गया है एच स्क्र प्लस के स्क्र। सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें से 4 पाई ओवर ए कॉमन निकाल लिया है, अंदर हमारे पास बच गया है एच के एक्स प्लस के वाई। ये एच और के जो है मिलियन इंडिसेस वाले एच और के हैं, जबकि ये के एक्स और के वाई हमारे पास जो हैं ये कंपोनेंट्स हैं जो हमने 2D में लिए हैं। 4 पाई स्क्र ओवर ए स्क्र, और यहाँ पर जो है वैसे ही है। स्क्र से हम एक वैल्यूज कैंसिल कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, एच के एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू पाई ओवर ए स्क्र प्लस के स्क्र। अब ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इससे जो है हमने ब्रिलियन जोन्स ड्रॉ करनी है। उसके लिए हम पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ सबसे जो है
इजी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी आ सकती हैं कि हम h इज़ इक्वल टू 1 लें, k इज़ इक्वल टू 1 लें, ये जो मेजर इंडिसेस है ना हमारे पास। सो h इज़ इक्वल टू -1 ले लें या k -1, h इज़ इक्वल टू 0 लें, k इज़ इक्वल टू 0 लें, मतलब काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ जितनी हम लगा सकते हैं। तो उन पॉसिबिलिटीज़ की वैल्यू जो है हम इन इक्वेशंस में जो है पुट करके देखेंगे क्या हमारे पास जो है उससे ब्रिलियन जोन ड्रॉ होती है। So now by taking the possibilities h is equal to +-1 and k is equal to 0, जब हमने h is equal to +-1 रखा तो यहाँ पर जो है इसकी जगह पे h की जगह पे +-1 लगाएंगे, kx ऐसे ही आ जाएगा, प्लस जबकि k तो हमने पहली पॉसिबिलिटी में कहा था 0 है, सो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, इज इक्वल टू यहाँ पर भी h की जगह पे +-1 लगाएंगे और k जो है ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, kx इज इक्वल टू +-π/a। इसको जो है हम के एक्स इज इक्वल टू +π/a भी बोल सकते हैं अलग से अगर ड्रॉ करना चाहें, और के एक्स इज इक्वल टू -π/a भी बोलते हैं अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो।